से लीड कर रही हैं। अभी आपको अपडेट भी इसका बताएंगे कि कितनी वोटों से वो लीड कर रही हैं। कुल मिलाकर आंकड़े जो है वो बीजेपी 49, कांग्रेस 35, INLD 1, अदर्स 5। मानक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, अब मेरे साथ कुमारी शैलजा जुड़ गए न्यूज 24 पर लाइव। शैलजा जी, मानक बोल रहा हूं स्टूडियो से। नमस्कार, कैसी हैं आप शैलजा जी? शैलजा जी, मानक बोल रहा हूं स्टूडियो से। नमस्कार। 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 शैलजा जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं हरियाणा के, ये तो ऐसा लग रहा है आपकी उम्मीद से बिल्कुल उलट है। बीजेपी 49 पर है, 49 पर सरकार बनाती हुई दिख रही है बीजेपी, आप सिर्फ 35 पर है। 35 पर है। मैं तो अभी ये उम्मीद लगा रही हूँ कि जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा तो ट्रेंड बदलेंगे। अभी उम्मीद मेरी है। ओके, लेकिन अब तो काफी राउंड्स हो गए शैलजा जी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में देख रहा हूं और वहां ज्यादातर सीटों पर ऐसा लगता है अब आधे के करीब राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है। मैं थोड़ा एग्जैक्ट फिगर देता हूं शैलजा जी को। हाँ। शैलजा जी, 32 सीटों पे बीजेपी 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। सिर्फ 2,000 और 3,000 वाली जो सीट्स हैं वो 10 सीटें हैं जहां बीजेपी कहीं 2,000 कहीं 3,000 से आगे है, लेकिन 32 सीटों पे उसने कंसिडरेबल लीड बना लिया है। तो ऐसे में रिकवर करना तो मुश्किल लगता है शैलजा जी। डिफीट कंसीड नहीं करती आप? अभी तो नहीं करूंगी। अभी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, आखिर तक वेट करेंगे। ये आंकड़े जैसे आते जाएंगे तब हम देखते हैं। आप चाहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुडा डिफीट कंसीड कर ले? सरप्राइजिंग है। आप चाहेंगे कि फिर तो मैं भी कंसीड नहीं कर रही हूँ अभी तो हम वेट करेंगे। नहीं, अगर ऐसे नतीजे होते हैं, यही नतीजों में तब्दील हो जाए शैलजा जी, तो क्या आप कहेंगी कि कमान भूपेंद्र सिंह हुडा के हाथ में था और इस हार की वजह वही है क्योंकि सिंगल मैन आर्मी हो गई थी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में? बाद में विश्लेषण होगा। अभी हम ऐसे ही किसी पर हम किसी ऐसे ही ठीकरा फोड़ना शुरू करें, ये कोई समझदारी तो नहीं है। अभी नतीजे आने दीजिए, हम देखते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन होगा। अच्छा शैलजा जी, एक बात बताइए। मान लिया चलिए कि अभी आप हार नहीं मान रही हैं और बीजेपी जीती नहीं है, लेकिन टफ फाइट तो आप मानेंगी क्योंकि एक तरफा एग्जिट पोल में जैसे सिचुएशन बताई जा रही थी वैसी नहीं है। अगर ये फाइट भी हो रही है, उसकी वजह आप क्या मानती हैं? देखना पड़ेगा जी कहां पर क्या कितनी फाइट है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। आपका फीडबैक क्या कह रहा है? दलित जो है वो किस तरफ गया है शैलजा जी? काफी थी हरियाणा का। आपका फीडबैक क्या कह रहा है? अभी मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। अभी नहीं कह सकती। शैलजा जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। शैलजा जी, सुकेश बोल रहा हूं, क्या आप ये मानेंगी कि नायब सिंह सैनी को कमान देना वो बीजेपी के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी साबित हुई? मनोहर लाल खट्टर होते तो शायद ये नतीजे नहीं आते। सीएम बदल के बीजेपी ने एक स्मार्ट मूव किया। कितना स्मार्ट मूव किया वो मैं नहीं, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा है और मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमजोरी नजर आई, इसीलिए उन्होंने अपना जो ड्राइविंग सीट पर थे अपने मुख्यमंत्री को बदला। ये मैंने पहले दिन से आपको कहा है। ये ओवर डिपेंडेंस ऑन जाट वोटर्स तो नहीं था शैलजा जी, कांग्रेस का ओवर डिपेंडेंस ऑन जाट वोटर्स? हम 36 बिरादरी को हम साथ लेकर चल रहे थे और ये कांग्रेस की नीति रही है। शैलजा जी, मैं बहुत मेजर्ड बयान दे रही हैं शैलजा जी। अभी चुनाव के दौरान तो आप बड़ा खुल के बात कर रही थी और आप ऐसे बता रही थी कि आप भी एक उम्मीदवार हो सकती हैं। क्या आपको किनारे लगाना या आपको बहुत तरजीह न मिलना, ये दलितों में गलत मैसेज गया क्या? ये मानेंगी आप?
नहीं, देखो अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपकी बात ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी। ये सारा कुछ होने दीजिए, पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करेगी, इसका विश्लेषण हम करेंगे और उसके बाद ही जो भी टिप्पणी होगी मैं तभी कर पाऊंगी। अभी इतना ज्यादा खुलकर बोलने का वक्त तो है नहीं ना, ये भी आप मानिए। शैलजा जी एक बात बताइए, आप कह रही हैं सीटों की ये सिचुएशन अभी बदल जाएगी, वोट प्रतिशत में देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी को 40% वोट के आसपास मिल रहा है और बीजेपी को भी लगभग 39.5 साढ़े 39 के आसपास है। वोट प्रतिशत में भी ज्यादा फर्क है नहीं, इसका मतलब ये जो 49 और 35 का स्कोर है ये सही हो सकता है। शैलजा जी, क्या वो समय नहीं आ गया आपको स्वीकार कर लेना चाहिए अब कि आप हार रहे हैं? आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे को कटघरे में खड़ा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, रिजल्ट आने दीजिए, तब तक मैं तो इंतजार करूंगी। अब आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, आप जो बोलना चाहें बोलें, मैं जब आप अपने जब बोलना होगा मैं उस समय देखकर तब जवाब दूंगी। ओके, बस एक चीज और, आपको लगता है मुख्यमंत्री पद का कोई क्लियर कट कैंडिडेट अगर कांग्रेस पार्टी आगे रखती तो शायद नतीजा अलग होता? ये मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जब हम ऑपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तब हम अमूमन मुख्यमंत्री का प्रत्याशी सामने नहीं रखते, हमेशा फैसला बाद में होता है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। क्या टिकटों के बंटवारे में शैलजा जी कहीं गड़बड़ हो गई, गलती हो गई क्या? बंटवारे में शैलजा जी कहीं जब नतीजे आएंगे, अगर हम वाकई नीचे इतना रहते हैं तो हमको फैक्टर्स तो देखने पड़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हुए, तो उनमें कई चीजें निकलेंगी, कोई एक फैक्टर हो नहीं सकता, तो उन चीजों पर हम सब मंथन करेंगे। मैंने ये टिकट बंटवारे पर सवाल शैलजा जी इसलिए किया क्योंकि अभी आपने वोटिंग से 1-2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने बाकायदा कहा था कि सोनिया जी ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है, राहुल गांधी जी को पता नहीं था और टिकटों का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, आपने कुछ इस तरह का इशारा किया था। क्या समझ लें, मान लें फिर तो कि वही ये गड़बड़ हो गई? नो 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 नो, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने ये कभी नहीं बोला है। जो एएनआई का इंटरव्यू है शैलजा जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो आप थोड़ा बता सकते हैं एग्जैक्ट आपने क्या कहा था फिर, अगर ये नहीं कहा था तो? I have not said this. थोड़ा बता सकते हैं एग्जैक्ट आपने क्या कहा था अगर ये नहीं कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैं ये देखो, मैंने ये कहा कि टिकटों के वितरण में उस समय जो भी हुआ वो एक अलग बात थी, अलग अलग उम्मीदें थी, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो आप शब्द कहना चाह रहे हैं ये शब्द नहीं थे मेरे। शैलजा जी, आपसे मैंने पूछा पहले कि क्या आप इसको ओवर डिपेंडेंस ऑन जाट्स मानती हैं, आपने कहा अभी बात नहीं कर पाऊंगी, नतीजे आने के बाद उसकी समीक्षा होगी। क्या एक पॉइंट ब्लैंक सवाल ऐसा पूछ सकता हूं कि ये ओवर डिपेंडेंस ऑन हुडा, भूपेंद्र सिंह हुडा थी? सुन लीजिए, ओवर डिपेंडेंस ऑन हुडा, भूपेंद्र सिंह हुडा। मैं फिर कहूंगी कि देयर वर मेनी फैक्टर्स, एक फैक्टर नहीं हो सकता, कई फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये नतीजे जो अभी ट्रेंड्स दिख रहे हैं ये हमारी उम्मीद के विपरीत ट्रेंड्स हैं, लेकिन अगर अंतिम नतीजे जिस प्रकार के भी आते हैं, दोनों तरह से हम मुड़कर तो देखेंगे ना कि नतीजे क्या आए, कैसे आए, तो वो तो हमको देखना ही होगा। पार्टी के अंदर हमेशा इस चीज को देखा जाता है, जब ज्यादा आता है तब भी हम देखते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, अगर आप हार जाती है आता है तब भी हम देखेंगे कि शैलजा जी, अगर आपकी पार्टी हार जाती है, आज के दिन ठीकरे फोड़ना अच्छा नहीं है। अगर पार्टी हार जाती है शैलजा जी, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? सभी लेंगे, सभी लेंगे। मैंने जब कहा कि हमने सबने मिलकर लड़ा है तो सभी लेंगे। आप भी उसी में हूँ, सब हैं हम। शैलजा जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा में कहते हैं कांग्रेस पार्टी हरियाणा का चुनाव 2-3 महीने पहले तक आराम से जीत रही थी, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने बोलना शुरू किया, इंटरव्यू देना शुरू किया और मुख्यमंत्री पद पर दावा करना शुरू किया। वो दिल्ली आ गई, नाराज हो गई और संदेश ये गया कि शैलजा जी नाराज हैं, जिसके बाद कांग्रेस की हार का एक ये पतन शुरू हुआ कांग्रेस का।
आप इससे सहमत हैं? ये सब बातें किसने, कौन से वर्कर ने कहा मुझे नहीं पता, आपके कान में कौन क्या कह के गया है। अब इस तरह का अगर ये इंटरव्यू चलेगा और आप इस बात को ऐसे खींचते जाएंगे तो इसका कोई मायने नहीं रह जाता। ठीक है? ओके, ऑल राइट। नहीं, मैं समझ रहा हूं शैलजा जी कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते पूरी तरह से तब तक आप भी उस स्थिति में नहीं होंगी कि आप खुलकर हर सवाल का जवाब दे पाएं। और बहुत लोग हैं जी इस तरह। हाँ, अभी और बहुत चैनल्स हैं। अब शॉर्ट किया कीजिए और पॉइंटेड रखें तो बेहतर रहता है। ओके, थैंक यू ठीक कुमारी रहता है। शैलजा जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद न्यूज 24 पर आने के लिए। ऐसी फूंक ले रही है बहुत सोच समझकर मेजर्ड टोक्यो जैसा नपा तुला बोल रही थी।